गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और उसमें हम लोग सीखे थे अल्काइन का नोमेनक्लेचर। आज हम लोग 5 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर एक साथ सीखेंगे कॉमन सिस्टम में। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला अल्कोहल, दूसरा अल्काइल हैलाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स और एमीन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स एंड एलिफैटिक एमीन्स। सबसे पहला हम लोग देखेंगे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। अल्कोहल के बारे में पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अल्कोहल कहेंगे किसको। तो अल्कोहल का देखिए डिफिनीशन क्या है कि अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर OH ग्रुप ज्वाइंट टू डिफरेंट सैचुरेटेड कार्बन। सबसे पहले तो देखिए नोमेनक्लेचर जब आप करने जा रहे हैं तो पहला काम क्या करना होगा? फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा कि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप पहचानने में गलती कर देंगे तो फिर तो नोमेनक्लेचर भी गलती हो जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं और इस डिफिनीशन के बेसिस पे आपको डिसाइड करके बताना है कि इसमें कौन अल्कोहल है, कौन अल्कोहल नहीं है। तो अल्कोहल किसको कहेंगे? तो सबसे पहला कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप हो सकता है। वन और मोर OH ग्रुप किसके साथ ज्वाइन होना चाहिए? डिफरेंट सैचुरेटेड कार्बन। डिफरेंट सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है वह क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। अब जैसे इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि अल्कोहल है या नहीं है, तो अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन क्या है? सैचुरेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये अल्कोहल है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए ये अल्कोहल है या नहीं है, तो यह जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप बॉन्डेड है वह कार्बन क्या है? सैचुरेटेड है, तो इसको भी हम लोग अल्कोहल कहेंगे। इसमें अगर आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए ये अल्कोहल है या नहीं है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 OH ग्रुप है और दोनों OH ग्रुप डिफरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? ये अल्कोहल इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ये सैचुरेटेड है। फिर ये अल्कोहल इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ये भी सैचुरेटेड है, तो हम लोग कहेंगे कि ये अल्कोहल है। यहां पर भी देखिए दो OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि ये अल्कोहल है या नहीं है। तो जिस कार्बन के साथ दोनों OH ग्रुप बॉन्डेड है वो डिफरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ये भी आपका अल्कोहल है। इसमें बताइए ये अल्कोहल है या नहीं है। तो यहां पर देखिए एक ही OH ग्रुप है, लेकिन मेरे को देखना क्या है? अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है या नहीं है, या कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन सैचुरेटेड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये भी आपका अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में बताइए कि यहां पर देखिए 3 OH ग्रुप है और तीनों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड है पहली बार, और वह तीनों कार्बन सैचुरेटेड है। तीनों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड है और तीनों कार्बन क्या है? सैचुरेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये भी आपका अल्कोहल है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफिनीशन में क्या कह रहा था कि वन और मोर OH ग्रुप ज्वाइन टू डिफरेंट सैचुरेटेड कार्बन, तब हम लोग अल्कोहल कहेंगे। अब इसमें बताइए यहां पर भी OH ग्रुप है, अब ये अल्कोहल है या नहीं है? आप लोग बताइए। तो ये अल्कोहल नहीं है। अब सवाल है कि क्यों नहीं है? तो देखिए OH ग्रुप जो है कार्बन के साथ तो बॉन्डेड है, लेकिन क्या जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन सैचुरेटेड है? तो सैचुरेटेड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तब हम लोग कहेंगे कि ये अल्कोहल नहीं है। यहाँ पर देखिए बताइए ये अल्कोहल है या नहीं है। तो यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है वह कार्बन सैचुरेटेड नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए क्या आ गया? डबल बॉन्ड, तो इसको भी हम अल्कोहल नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें बताइए कि अल्कोहल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल तो आपका 2 हो गया और दोनों अल्कोहल सैचुरेटेड कार्बन से बॉन्डेड है, लेकिन डिफरेंट सैचुरेटेड कार्बन से बॉन्डेड नहीं है।
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पर दो दो OH ग्रुप आ गया। जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो सेचुरेटेड भी है, लेकिन वो डिफरेंट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। होना क्या चाहिए कि जब दो OH ग्रुप आ गया तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेचुरेटेड कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा, तब अल्कोहल कहेंगे। यानी कि ये है सो आपका अल्कोहल नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर भी OH ग्रुप है, तो ये अल्कोहल है या नहीं है? तो यहां पर भी हम कहेंगे कि अल्कोहल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कार्बन से ही नहीं बॉन्डेड है। अल्कोहल होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, और वह कार्बन क्या होना चाहिए? सेचुरेटेड होना चाहिए। और अगर दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप है, तब वो सारा OH ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। यानी कि ऊपर वाला ये सब जो एग्जाम्पल है ये आपका अल्कोहल है, और नीचे वाला ये जो आपका 4 एग्जाम्पल है ये अल्कोहल नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि बाय डेफिनेशन दे डू नॉट रिप्रेजेंट अल्कोहल। डिफिनेशन के बेसिस पे ये चारों है सो अल्कोहल नहीं है। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद आता है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे, और दूसरा टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो अगर एक OH ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डिफिनीशन में क्या लिखा गया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। अगर केवल एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब यहाँ पे CH3OH आ गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप आ गया तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। यहाँ पर देखिए C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल, तो इसको यहाँ पर भी क्या हो गया? यहाँ पर एक OH ग्रुप हो गया तो इसको भी हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। जैसे C3H7OH है, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप आ गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे C4H9OH आ गया तो इसको भी, यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है तो इसको भी क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एसेट्रा। ठीक उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए नाम से ही पता चल गया, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। यानी कि वैसे कंपाउंड जिसमें दो दो OH ग्रुप है, वैसे कंपाउंड जिसमें दो दो OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डिफिनीशन में क्या हो गया कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन्स ओनली 2 OH ग्रुप। सच अल्कोहल्स इन जनरल आर कॉल्ड ग्लाइकोल। अब देखिए यहां पर एक नया नाम आ गया, ग्लाइकोल। यानी कि जहां पर दो OH ग्रुप रहता है तो उसको जनरली हम लोग ग्लाइकोल कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब यहां पर OH ग्रुप तो आ गया 2 टाइम्स, तो इसको तो ग्लाइकोल बोलेंगे, लेकिन कैसा ग्लाइकोल? तो दो दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 2 कार्बन के लिए इथिलीन होता है तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। कॉमन सिस्टम में ध्यान रखिएगा, कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन ग्लाइकोल। ये याद रखना पड़ेगा। जैसे अब यहां पर देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, यहां पर भी दो दो OH ग्रुप है, तो सबसे पहला कि 2 OH ग्रुप है तो 2 OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। तो इसका नाम तो ग्लाइकोल होगा। कैसा ग्लाइकोल? तो यहां पर कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिलीन यूज होगा। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब किन्हीं के दिमाग में देखिए ऐसा बात चल रहा होगा कि सर ठीक है, इसमें 2 OH ग्रुप है तो ग्लाइकोल बोले, 3 कार्बन है तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है। अगर स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे? क्या इसका भी नाम प्रोपिलीन ग्लाइकोल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तब फिर स्टूडेंट का लॉजिक क्या रहेगा कि सर इसमें भी तो 3 कार्बन है, इसमें भी तो 2 OH है, तो 2 OH के लिए तो ग्लाइकोल हो गया, लेकिन 3 कार्बन के लिए क्या यहाँ पे प्रोपिलीन यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। तब यहाँ पर क्या यूज कीजिएगा? तो अब देखिए यहाँ पर CH2 जो ग्रुप होता है ना, उसको पढ़ते हैं मिथिलीन। उसको क्या पढ़ते हैं? मिथिलीन।
तो यहां पर कितना CH2 ग्रुप है, 3 टाइम्स आया, 3 बार है, सो आपका CH2 ग्रुप आया है। तो 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्राई मिथिलीन। CH2 को क्या बोले, मिथिलीन पढ़ते हैं, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथिलीन ग्लाइकोल। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राई मिथिलीन ग्लाइकोल। तो ध्यान रखिएगा 2 OH ग्रुप रहेगा तो ग्लाइकोल कहे, 2 कार्बन था तो 2 कार्बन के लिए इथिलीन, 3 कार्बन के लिए प्रोपिलीन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिलीन। ठीक है, तो यहां पर 3 कार्बन आ गया तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। बट यहां पर भी आपका 3 ही कार्बन है, लेकिन इसको हम लोग प्रोपिलीन ग्लाइकोल नहीं कहेंगे। यहां पर CH2 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 आ गया, और CH2 को हम लोग मिथिलीन कहते हैं, 3 टाइम्स आ गया CH2, तो इसका 3 के लिए यूज किए ट्राई, और CH2 को पढ़े मिथिलीन, और 2 बार OH ग्रुप आया तो उसको क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोल। जैसे अब देखिए CH3 है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, और CH2 को क्या पढ़ते हैं, मिथिलीन। एक बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कि इसका नोमेनक्लेचर बताइए। अब यहां पर देखिए NH2 क्या होता है, एमीन। कितना एमीन है, 2 बार, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई एमीन। और CH2 है, CH2 को क्या बताए, मिथिलीन। कितना टाइम्स CH2 है, तो 6 टाइम्स है, 6 के लिए क्या यूज होगा, हेक्सा। अब पूरा नाम आप लोग बताइए, पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन। यहां तक कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। ठीक उसी तरह से थर्ड में लिख लीजिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब हाइड्रिक OH ग्रुप कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड में 3 OH ग्रुप अगर रहेगा तो उसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब इसको ना हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। देखिए कॉमन सिस्टम में पहले भी बता चुके हैं कि हर एक कंपाउंड का नाम कॉमन सिस्टम में नहीं होता है। दूसरा, बहुत ज्यादा इसमें सिस्टमेटिक नहीं होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर में क्या हुआ, साइंस धीरे धीरे जब डेवलप कर रहा था तो जैसे जैसे कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ, उसके मतलब किसी सोर्स के बेसिस पे, तो कोई कलर के बेसिस पे, इस तरह से नोमेनक्लेचर उसका कर दिया। और वही प्रॉब्लम होने के चलते फिर क्या हुआ कि IUPAC सिस्टम आया। तो यहां पर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल। इसी को हम लोग ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। ठंडा का मौसम में ना हाथ पैर में लोग लगाते हैं ग्लिसरीन, तो यही आपका है। इसी को हम लोग ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहेंगे। 4 में क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पोली का मतलब क्या हो गया, मेनी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे 4 या 4 से ज्यादा OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कह रहा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन्स मोर देन 3 OH ग्रुप, मतलब 3 से ज्यादा, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा अगर OH ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए OH ग्रुप कितना है, तो देखिए 1 2 और यहाँ पे होल 4 है, तो टोटल 6 OH ग्रुप है। टोटल कितना है, 6 OH ग्रुप है। तो इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या होता है, सॉर्बिटॉल। अगर इसी को एक्सपैंड करके आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH2OH, फिर आपका हो गया CHOH, फिर इस आपका हो गया CHOH, फिर आपका हो गया CHOH, फिर आपका हो गया CHOH, और फिर आपका हो गया CH2OH। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसी को CHOH होल 4 लिख दिया गया। तो एक्सपैंड करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और इसका नाम क्या हो जाता है, सॉर्बिटॉल। क्या पढ़ेंगे, सॉर्बिटॉल। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तो इसको पहले यहां तक नोट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कार्बन ज्वाइन टू OH ग्रुप। अब कार्बन के बेसिस पे, तो कार्बन के बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल,
टर्सरी अल्कोहल। क्वाटरनरी तो होगा नहीं, क्यों? क्वाटरनरी इसलिए नहीं होगा कि वहां पर कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो यहां पर सबसे पहला हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल किसको कहेंगे? तो अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो वह कार्बन अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए, अल्कोहल इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और यह कार्बन अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इस तरह के अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा वो अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। जिस कार्बन के साथ अल्कोहल बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, तो उसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक उसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल होगा कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे तीन अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन हुआ दो तरह से हुआ, एक नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे और एक टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तो अल्कोहल का मोनोहाइड्रिक सेचुरेटेड अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो CnH2n+2 ये अल्केन का होता है। यहां से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए और उसके जगह पे OH लगा दीजिए, तो CnH2n+1 OH हो जाएगा। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस H को आप इसी में जोड़ दीजिए तो आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2O। अब दोनों में से कोई भी एक आप याद रखें। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज CnH2n+1 OH और CnH2n+2O। ये इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ये जनरल फार्मूला है। अभी आपको क्या बताया गया? अभी आपको ये बताया गया कि जैसे अब यहां पर देखिए, ये अगर हम एक कंपाउंड ऐसा लिख दें, ठीक है, और CH2OH, देखिए तो ये भी तो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप बॉन्डेड है वह कार्बन तो सैचुरेटेड है। अभी आपको यही बताए हम। तो यहां पर क्या होगा? अब इसको जनरलाइज कीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो यहां पे तीन कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो गया? अब इसको जनरलाइज कीजिएगा तो ये हो जाएगा CnH2nO। अब बताइए, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये जो मोलिकुलर फार्मूला है, सैचुरेटेड भी बोलना जरूरी है और मोनोहाइड्रिक भी बोलना जरूरी है। अब बोलिए कि मोनोहाइड्रिक नहीं बोलेंगे तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत है, आप देख लो, ये CH2 यहां पर भी OH लिख दिए और यहां पर भी OH लिख दिए। अब इसको आप फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब इसको जनरलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा CnH2n+2O2, जबकि यहां पर क्या है? एक ऑक्सीजन है। तो हर बात पे आपको छोटा छोटा बात पे ध्यान देना होगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप जवाब क्या दे रहे हैं। तो जनरल फार्मूला ऐसे जनरली अगर टीचर क्लास में पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी कि सर जो पूछ रहे हैं वो मोनोहाइड्रिक सैचुरेटेड है अल्कोहल का, तो बच्चे यही जवाब देंगे CnH2n+1 OH या CnH2n+2O। लेकिन सच्चाई यह है कि ये बोलना बहुत ही जरूरी है कि सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला बताइए। चलिए यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड क्या हो गया? तो यहां पर फिर देखिए क्या कह रहा है, मोनोहैलोजेंस। मोनोहैलोजेंस का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब एक, हैलोजन में मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन,
फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का हो सकता है, उसी को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। तो कह रहा है कि मोनो हैलोजेंस डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे और हैलोजन ऐड करेंगे। अल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए और हैलोजन आप ऐड कर दीजिए, तो वही आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्केन का ANE हट गया और YL हैलाइड आ गया, तो इसी को पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्केन को हम लोग क्या लिखते हैं, RH। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से हाइड्रोजन को हटाइए और हैलोजन को ऐड कीजिए तो RH हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड। जैसे जनरल फार्मूला क्या होगा, तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहां से एक हाइड्रोजन को जब हटा देंगे और एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1, क्योंकि हाइड्रोजन तो हट गया और उसके जगह पे फिर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जनरल फार्मूला जो इसका हुआ अल्काइल हैलाइड का CnH2n+1x एंड अल्काइल हैलाइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय RX। अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, RX से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताए थे कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है वह कार्बन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि सेचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये सेचुरेटेड है। और जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे, ध्यान रखिएगा, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी ये इस तरह का एग्जांपल आपको दिए थे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पर एक हैलोजन लगा दिए और आपसे पूछा गया था कि अच्छा बताइए ये अल्काइल हैलाइड है या नहीं है, तो यहां पर ये अल्काइल हैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है, आप तो कहेंगे कि सर ये हैलोजेंस जो है जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये तो आपका सेचुरेटेड है। हाँ जी सेचुरेटेड है, लेकिन ये अल्काइल इसलिए नहीं होगा। अल्काइल क्या होता है, अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं तब अल्काइल होता है और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आ रहा बात, तो ये तो अल्काइल कभी होगा ही नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ बहुत सारा बात आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक सुर से आप पढ़े जा रहे हैं, दिमाग में सेट कर लिए तब फिर आप फंस जाइएगा। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी क्या होगा, इसका क्लासिफिकेशन कार्बन के बेसिस पे कि प्राइमरी कार्बन अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो इसका क्लासिफिकेशन फिर कार्बन के बेसिस पे ही होगा। अगर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि हैलोजेंस जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा यह कार्बन अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। अब यानी कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड फ्री है वो किसके साथ बॉन्डेड होगा, कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहां पर देखिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो हैलोजेंस जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा वह कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। टर्शियरी में क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन के साथ ये बॉन्डेड होगा वह कार्बन अपने अलावे तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बोलिए यहां तक सब लोग को समझ में आ गया। अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन भी कार्बन के बेसिस पे तीन तरह का हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोग का। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिफैटिक सेचुरेटेड कीटोन। अब देखिए एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब क्या हो गया, ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होगा वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। और कीटोन, जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते क्या है, CO देखते हैं ना तो वो तो कीटोन बोलेंगे, अल्डिहाइड भी रहेगा तो उनको कीटोन ही नजर आता है।
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा तो उनको कीटोन ही नजर आता है, उनको और नजर ही नहीं आएगा। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं, नोमेनक्लेचर में जब पूछेंगे ना कि अच्छा जी बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन सर, क्यों, तो उनको दिखता है कीटोन CO। अगर आपको ऐसा भी लिखा हुआ है और उनसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन सर, उनको कीटोन दिखता है। समझ में आ रहा है बात? अगर ऐसा लिखा हुआ है तब भी आप पूछिए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन सर, ये कीटोन है ना, तो इसमें कीटोन है ना, इसमें कीटोन है ना, इसमें कीटोन है, क्यों नहीं कीटोन है? तो कीटोन होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताए थे कि कीटोन होने के लिए इधर दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और यह कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए, यही तो आपको लिखा हुआ। समझ में आ रहा बात? एलिफैटिक भी होना चाहिए। जैसे देखिए ये भी आपका कीटोन है, लेकिन इसको क्या आप एलिफैटिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, एलिफैटिक सेचुरेटेड कीटोन्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए जनरल फार्मूला, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताए थे कि जनरल फार्मूला आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप का, इतना सारा फंक्शनल ग्रुप है, आप जनरल फार्मूला कैसे याद रखेंगे? तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जैसे एग्जाम में आपको आ गया या टेस्ट में आपको पूछ दिया कि कीटोन का जनरल फार्मूला बताइए, तब आप क्या कीजिए, कीटोन का एक छोटा कंपाउंड लिख दीजिए। तो कीटोन का एक छोटा कंपाउंड हम लिख रहे हैं CH3, CO और CH3। यहां पे बताइए कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसको जब जनरलाइज कीजिएगा तो 3 और 6 में क्या रिलेशन है, दुगना है, तो आप लिखेंगे CnH2nO। तो यही आपका कीटोन का क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। तो किस इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, किसी का भी आपको जनरल फार्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2nO। ठीक उसी के बाद है एलिफैटिक सेचुरेटेड ईथर। अब देखिए फिर यहां पे क्या है, सेचुरेटेड होना जरूरी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स में तभी आप ईथर बोलेंगे जब दोनों तरफ है सो कार्बन होना चाहिए, और वह कार्बन कैसा होना चाहिए, सेचुरेटेड होना चाहिए। ये भी सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब इसमें आपसे पूछा गया कि अच्छा इसका जनरल फार्मूला बताइए। अब इसका जनरल फार्मूला मान लेते हैं कि आपको नहीं याद है, तब आप क्या कीजिए, एक छोटा कंपाउंड लिख लीजिए ईथर का। तो यहां पर भी क्या किए, ईथर का एक छोटा कंपाउंड लिख लिया। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसको जनरलाइज कीजिए तो 2 और 6 में क्या रिलेशन, तो आपको जनरल फार्मूला में आपको बताए थे कि ये CnH2n प्लस माइनस X, ये जनरल फॉर्मेट होता है जनरल फार्मूला का। तो अब इसको जब आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2, क्योंकि 2 दूना 4, आप प्लस 2 करेंगे तब 6 होगा, और एक ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ईथर का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n प्लस 2O। तो कोई भी कंपाउंड है उसका जनरल फार्मूला आप बहुत आसानी। इसके बाद क्या है, एलिफैटिक सेचुरेटेड एमीन। अब देखिए फिर यहां पे आ गया सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। अब यहां पर देखिए NH2 लिखा गया है, तो ये प्राइमरी एमीन हो गया। सेकेंडरी एमीन में भी स्ट्रक्चर हो सकता है, टर्शियरी में भी हो सकता है। अब इसका जनरल फार्मूला, अब आपसे कहा गया कि इसका जनरल फार्मूला बताइए, तो अभी आपको क्या बताएं कि किसी भी कंपाउंड का जब जनरल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिए कि एक छोटा कंपाउंड लिख दीजिए। तो एमीन का मेरे से जनरल फार्मूला पूछा गया, तो एमीन का एक हम क्या किए, छोटा कंपाउंड लिख दिए। अब इसमें कितना कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 2 7, 7 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। अब इसको जनरलाइज कीजिए। जनरल फार्मूला का जो फॉर्मेट है वो आपको बताए थे CnH2n प्लस माइनस X होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको जनरलाइज करेंगे तो 2 और 7 में क्या रिलेशन, तो CnH2n तो हम लोग लिखेंगे। अब 2 दूना 4,
4 में कितना ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, तो 3 जब ऐड करेंगे तब 7 हो जाएगा। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दिए, यानी कि जनरल फार्मूला हो गया एमीन का CnH2n + 3n। बोलिए, ध्यान रहेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जनरल फार्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, एक छोटा कंपाउंड लिख कर करके और उसको आप जनरलाइज कर दीजिए। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, अब n के जगह पे 1 रखेंगे, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला क्या बनेगा, CH5n। क्या बन जाएगा, CH5n। अब इसका आपको कहा गया कि स्ट्रक्चर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, CH3NH2। फिर आपसे ये भी पूछेगा कि अच्छा बताइए कि इसमें किस तरह का एमीन है, तो इसमें प्राइमरी एमीन है। NH2 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ तो इसको प्राइमरी कहेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी एमीन कहेंगे, और 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो टर्शियरी एमीन कहेंगे। जैसे n = 2 है, अब इसका फार्मूला देखिए तो C2, 2 दूना 4 और 3 7, यानी कि C2H7n हो गया। अब आपसे कहा गया कि इस मोलिकुलर फार्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखिए, तो अब आपको ये सोचना होगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3CH2NH2। अब इसका आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसमें कैसा एमीन है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी। क्यों, 2 तरह से, एक तो NH2 है तो प्राइमरी एमीन हो गया, या आप कह सकते हैं कि सर इसमें एक अल्काइल ग्रुप है इसीलिए प्राइमरी एमीन है। क्या इसका और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हो सकता है। आप CH2 जो है इसको उस साइड कर दीजिएगा तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इसी मोलिकुलर फार्मूला का एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें किस तरह का एमीन है, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हो गया तो सेकेंडरी हो गया, या आप कह सकते हैं कि NH आ गया तो सेकेंडरी हो गया, N रहेगा तो टर्शियरी हो जाएगा। क्या और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, नहीं है। ठीक उसी तरह से n = अगर 3 हो जाए तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C3, और 3 दूना 6 और 3 9, यानी कि C3H9n हो गया। अब इस मोलिकुलर फार्मूला का आपको कहा गया कि एमीन में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए, ये चीज आपको सीखना होगा। तो अब यहाँ पे टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2CH2NH2। अब इसमें कैसा एमीन, तो प्राइमरी एमीन है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 1 हो गया, या आप कह सकते हैं NH2 है तब भी आप प्राइमरी एमीन है। अब देखिए इस नाइट्रोजन को उठा करके यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि दूसरे इसी NH2 को आप उठा के यहां पे कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर भी आपका प्राइमरी एमीन है, क्यों, एक ही अल्काइल ग्रुप है। यहां पे नॉर्मल प्रोपाइल था, यहां पे आइसोप्रोपाइल हो गया। क्या और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, NH2 को बीच में कर देंगे और CH3 को किनारे कर देंगे। देखिए इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C3H9n है। अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए किस तरह का एमीन है, तो यहां पर NH है तो सेकेंडरी हो गया, या आप कह सकते हैं कि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है तब आपका ये सेकेंडरी एमीन है। क्या और कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, हो सकता है। एक स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसा एमीन हो गया, टर्शियरी एमीन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हो गया। तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो है डिसाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे, या सिंपल आप याद रखिए कि NH2 है तो प्राइमरी एमीन होगा, NH है तो सेकेंडरी एमीन होगा, और N रहेगा तो टर्शियरी एमीन होगा। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे देखिए अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे तो वो कार्बन के बेसिस पे करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन एमीन का क्लासिफिकेशन कार्बन के बेसिस पे हम लोग नहीं करते। और इसी चक्कर में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट एमीन में गलती कर बैठते हैं। तो वो गलती न हो इसीलिए अलग से फिर हम आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इन केस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड एमीन्स। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अल्कोहल का देंगे,
कुछ एमीन का देंगे और आपको बताना है कि इसमें कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कि सेकेंडरी अल्कोहल है, कि टर्शियरी अल्कोहल है। और एमीन में फिर आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन है, कि सेकेंडरी एमीन है, कि टर्शियरी एमीन है। फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं। एमीन का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे करते हैं, जबकि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे करते हैं। जैसे देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अल्कोहल द टर्म्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कार्बन ज्वाइंट टू OH ग्रुप। अल्कोहल के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हम लोग डिसाइड करते हैं कि OH किस तरह के कार्बन से ज्वाइंट है। समझ में आ रहा है बात? काइंड ऑफ कार्बन, जिस तरह के कार्बन से बॉन्डेड होगा उसी तरह का अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन एमीन में आपको एमीन का क्लासिफिकेशन हम लोग नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स के बेसिस पे करते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगा हुआ है तो उसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहेंगे, 2 ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगा हुआ है तो सेकेंडरी कहेंगे, और 3 ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगा हुआ है तो उसको टर्शियरी कहेंगे। तो एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि इट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स। ऑर्गेनिक ग्रुप्स इसलिए बोला जा रहा है कि वो आपका अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, दोनों ग्रुप हो सकता है। तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि अल्काइल और एराइल और बोथ। अब कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे, 2 ऑर्गेनिक ग्रुप्स रहेगा तो उसको सेकेंडरी कहेंगे, 3 ऑर्गेनिक ग्रुप्स रहेगा तो उसको टर्शियरी कहेंगे। बोलिए सब लोग को समझ में आ गया? अब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं और आपको बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कहां पे है। अब जैसे यहां पर देखिए अल्कोहल है, अब आप बताइए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, कि सेकेंडरी है, कि टर्शियरी है। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे बताए? टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। यानी कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। NH2 ग्रुप है। अब NH2 में फिर बच्चे से पूछा जाता है कि अच्छा बताइए ये किस तरह का एमीन है, वो जल्दीबाजी में बोल देंगे सेकेंडरी एमीन। नहीं, एमीन का क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स के बेसिस पे करते हैं। तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो इसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहेंगे। या दूसरा आपको क्या बताए थे? NH2 रहेगा तो प्राइमरी एमीन, NH रहेगा तो सेकेंडरी एमीन, N रहेगा तो टर्शियरी एमीन। जैसे तीसरा में देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बताइए ये किस तरह का अल्कोहल है, तो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ अल्कोहल बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि किस तरह का एमीन है, तो आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह एमीन जो है यहाँ पर NH2 है और इसके साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स क्या है? 1 है। इसमें भी जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं? बोल देते हैं सर टर्शियरी एमीन है। पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ कैसे आपको पता चला कि टर्शियरी एमीन है? तो सर जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये गलत हो जाएगा। एमीन का जो क्लासिफिकेशन है हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी। और दूसरा सबसे आसान तरीका है, NH2 है तो प्राइमरी, NH रहेगा सेकेंडरी, N रहेगा टर्शियरी। अब यहां पर देखिए अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है? तो जिस कार्बन के साथ अल्कोहल बॉन्डेड है वह कार्बन अपने अलावे 1 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। यहां पर देखिए ये NH2 है, एक अल्काइल ग्रुप, या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक ग्रुप से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहेंगे। समझ में आ रहा बात? ये कार्बन के बेसिस पे डिसाइड नहीं हुआ कि नहीं इसको तो आप प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं कि ये जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो अपने अलावे 1 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। नहीं, गलत। हम आपको क्या बोले कि यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक ग्रुप्स है, तो इसलिए इसको प्राइमरी कह रहे हैं। या दूसरा NH2 है इसलिए इसको प्राइमरी कह रहे हैं। यहां पर देखिए इसमें बताइए कैसा एमीन है? तो टर्शियरी। क्यों? नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स कितना हो गया? 3 हो गया, 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी। जबकि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें कैसा एमीन है, तो ये सेकेंडरी एमीन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 आपका अल्काइल ग्रुप आ गया, या कह सकते हैं कि 2 ऑर्गेनिक ग्रुप्स आ गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी एमीन।
तो अलग से आपको फिर हम अल्कोहल और एमीन का कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए ताकि किसी भी रीजन से ये गलतफहमी नहीं हो कि हम लोग अल्कोहल और एमीन में क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कैसे करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का, वो टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे होता है, जबकि एमीन का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स के बेसिस पे होता है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। चलिए अब हम लोग ये पांचों जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े उसका अब नोमेनक्लेचर एक साथ करेंगे, क्योंकि सबका नोमेनक्लेचर एक जैसा ही होता है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। कहता है आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप एंड हेंस द फैमिली नेम। अब जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रक्चर आप देखें उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका आप फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए कि OH है, तो उसका फैमिली नेम क्या है, अल्कोहल। तो कह रहा है वही चीज कि पहले आपको क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका फैमिली नेम क्या है ये डिसाइड करना है। फिर क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, अब ब्रैकेट में S भी लिखा हुआ है। कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि अल्काइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप्स को पहले लिखिए फॉलोड बाय द नेम ऑफ फैमिली। जैसे आप ऐसे समझिए कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अब नाम जब लिखना होगा तो आप उसमें देख लीजिए कि क्या अल्काइल ग्रुप है, तो अगर अल्काइल ग्रुप उसके साथ क्या कीजिए, नाम के साथ अटैच कर दीजिए। अब एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। जैसे ईथर है तो वहां पर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा, कीटोन है तो वहां पर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेगा, और जो मोनोवैलेंट है उसमें एक साइड अल्काइल ग्रुप रहेगा। नाम बोलिए, सबको समझ में आया। सबसे पहला काम कि स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए और अल्काइल ग्रुप लिखिए और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं और आपको अब नाम बताना है। अब नाम कैसे लिखिएगा, तो अब देखिए यहां पर क्या है, OH है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया। इसका फैमिली नेम क्या है, अल्कोहल है, और इसके साथ अल्काइल ग्रुप क्या अटैच्ड है, मिथाइल है। अल्काइल ग्रुप अटैच्ड मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ध्यान ये रखना है कि मिथाइल और अल्कोहल जब लिखेंगे तो इसके बीच में गैप होगा, एक साथ नहीं लिखते हैं। एमीन का जब नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो एक साथ लिखाएगा, बाकी जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग लिखाएगा। तो ये सब बात पर भी ध्यान रखिए। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं, या वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग कार्बिनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा कार्बिनॉल, तो समझ जाइएगा कि मिथाइल अल्कोहल के बारे में बात किया जा रहा है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर आप लोग बताइए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो OH है। OH का नाम क्या है, तो अल्कोहल है। अब इसके साथ अल्काइल ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, तो इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल और अल्कोहल के बीच में गैप होगा, ध्यान रखें। तीसरा एग्जांपल में आप बताइए, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO। इसका नाम क्या हो गया, कीटोन। कीटोन का ये कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, देखिए दोनों तरफ कार्बन है। अब ये देखिए दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या अटैच्ड है, इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल, तो इधर अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, इधर क्या है, मिथाइल। कितना मिथाइल, 2 मिथाइल। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल एक साथ और कीटोन है सो अलग होगा, बीच में गैप है। जैसे यहां पर देखो क्या है, ईथर। अब इसके इधर देखिए कौन सा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इधर कौन सा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल। कितना मिथाइल, 2 मिथाइल। पूरा नाम बताइए क्या हो गया, डाइमिथाइल ईथर। जैसे इसका नाम बताइए। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2। इसका फैमिली नेम क्या हो गया, एमीन। अब इस एमीन के साथ क्या अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इथाइल है, C2H5 इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल एमीन। और क्या बताए थे, एमीन का जब नाम लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे, बीच में गैप नहीं होगा। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि एमीन का जब भी नोमेनक्लेचर होता है तो एक साथ होता है।
अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इसमें फिर देखिए ईथर आ गया। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, तो ये आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से प्रोपाइल, कैसा प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल। और इधर क्या है, मिथाइल। अब अल्काइल ग्रुप को अटैच कीजिए पहले, तो यहां पर क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। या इसी को आप मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा। कॉमन सिस्टम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रहता है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आईयूपीएसी सिस्टम में वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें बताइए, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, तो इसके साथ ये अल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसके साथ ये बताइए कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन से ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल, तो इसको तो नॉर्मल ब्यूटाइल आप कहेंगे नहीं, आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे नहीं रहा है, तो अब बताइए कैसा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है, ठीक है, वह कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक बात और फिर से आपको याद दिला देते हैं, सेकेंडरी के बारे में बताए थे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंडरी जो है एक जगह यूज होता है, वो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल एक साथ, क्लोराइड अलग। अब सेकेंडरी और ब्यूटाइल के बीच में डैश है। तो यहां तक जल्दी से सब लोग कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए, ये इतने सारे कंपाउंड का नाम आपको बताना। तो देखिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर को आप कॉपी में लिख दीजिए, और उसके बाद जब स्ट्रक्चर कॉपी में नोट करते हैं तो नीचे जगह छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस में डाल दीजिए कि नाम जब भी लिखना है तो स्ट्रक्चर के नीचे लिखना है, और सारे का नोमेनक्लेचर आप खुद कीजिए, उसके बाद है सो आप वीडियो प्ले कीजिए, तब आप सीखिएगा। और ऐसे सिंपल आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और असाइनमेंट में आपको एग्जाम्पल 50 दिया हुआ है, 50 नाम से स्ट्रक्चर और 50 स्ट्रक्चर से नाम लिखना है। जो बच्चा 100 एग्जाम्पल कर लेगा ना, वो तो मास्टर हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, सबका नाम पहले लिखिए, है ना। चलिए, अब यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 है। फैमिली नेम क्या हो गया, एमीन हो गया। अब इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है, तो 3 कार्बन से प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल, तो ये आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो इसको हम नाम लिखेंगे आइसो प्रोपाइल एमीन। और क्या बताए थे, एमीन का जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो बीच में गैप नहीं होता है, एक साथ लिखते हैं, तो आइसो प्रोपाइल एमीन। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसका नाम क्या होगा, तो फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप तो एमीन है, एमीन के साथ 3 कार्बन, प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल, तो नॉर्मल प्रोपाइल तो है नहीं, ये भी आपका आइसो प्रोपाइल है। आप NH2 को यहां लिख दीजिए, CH3 को यहां लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपका नजरिया है सो ठीक होना चाहिए, ये दोनों सेम कंपाउंड है, अपीयरेंस अलग है। तो ये सब बेसिक में आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं, और ये सब में अब आगे आने वाले दिनों में गलती नहीं कीजिएगा। इसका नाम बताइए, तो इसमें फिर देखिए ब्रोमीन आ गया, अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल हैलाइड है, तो 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल, तो आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। दूसरा कार्बन के साथ एक मिथाइल है, तो आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दिया, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल एक साथ, ब्रोमाइड अलग होगा। यहां पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन है। अब इस देखिए ये सेकेंडरी एमीन हो गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इधर आपका इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो 2 इथाइल, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो पूरा नाम क्या हो गया, डाई इथाइल एमीन। इसका पूरा नाम क्या हो गया, डाई इथाइल एमीन। और एमीन में बताए थे एक साथ लिखते हैं, बीच में कोई गैप नहीं दीजिएगा। यहां पर फिर देखिए नाइट्रोजन है, यानी कि एमीन है, और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई, तो डाई मिथाइल इथाइल एमीन। या इसका नाम आप
इथाइल डाइमिथाइल एमीन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, डाइमिथाइल इथाइल एमीन एक साथ, या इसी का नाम आप इथाइल डाइमिथाइल एमीन लिखिए, बात एक ही होगा। इसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल है। अब अल्कोहल जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये कैसा अल्काइल ग्रुप है? तो देखिए 1 2 3 4 चार कार्बन से ब्यूटाइल होगा। कैसा ब्यूटाइल? तो टर्शियरी ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल? तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल एक साथ, अल्कोहल अलग, और यहां पे टर्शियरी और ब्यूटाइल के बीच में डैश देना। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ईथर। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। तो 2 इथाइल हो गया, तो 2 के लिए डाई हो गया। पूरा नाम बताइए। डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल एक साथ, ईथर अलग होगा। यहां पे बताइए इसका नाम। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल कैसा अल्काइल? तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन से पेंटाइल। कैसा पेंटाइल? तो देखिए दूसरा कार्बन के साथ एक मिथाइल दे रहा है, तो आइसोपेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसोपेंटाइल और क्लोराइड के बीच में क्या होगा? गैप होगा। जैसे इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा, तो देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एमीन है। अब इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ 1 2 3 4 5 5 कार्बन से पेंटाइल। कैसा पेंटाइल? तो नियो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। नियो का कैरेक्टरिस्टिक, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल एमीन। और एमीन है फंक्शनल ग्रुप, तो एक साथ लिखेंगे नियो पेंटाइल एमीन। बीच में ना तो गैप देंगे ना डैश देंगे। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। इधर क्या है? इथाइल। इधर क्या है? इथाइल। कितना इथाइल? 2 इथाइल। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल एक साथ, कीटोन अलग हो जाएगा, बीच में ये गैप है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। एग्जांपल्स का कमी नहीं है, और बताया ना कि असाइनमेंट में 100 एग्जांपल है। 50 है सो नाम से स्ट्रक्चर लिखना है, और 50 स्ट्रक्चर से नाम लिखना है। अब यहां पर देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, तो सबसे पहला काम आप क्या देखेंगे? सबसे पहला काम देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप आप पहचान लिए कि CO है। नाम क्या हो गया? कीटोन। इधर आपका कौन सा अल्काइल ग्रुप है? तो इसको हम लोग 3 कार्बन से प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल? तो आइसोप्रोपाइल। इधर अल्काइल ग्रुप क्या है? तो 1 2 3 4 4 कार्बन से ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल? तो इसमें फिर बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं आइसो ब्यूटाइल। ये आइसो का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दे रहा है। आइसो तब बोलते जब यहां पर CH3 होता। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, जहां से बॉन्ड फ्री है। यह कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पूरा नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। पूरा नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। आइसोप्रोपाइल एक साथ, सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग, कीटोन अलग। इसमें बताइए इसका नाम क्या होगा? तो यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल है? तो 1 2 3 4 5 पेंटाइल। 5 कार्बन से पेंटाइल। कैसा पेंटाइल? तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है, वह कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी। तो पूरा नाम क्या हो गया? टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। पूरा नाम क्या हो गया? टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। एक और इंपॉर्टेंट बात, टर्शियरी पेंटाइल को हम लोग टर्शियरी एमाइल के भी नाम से जानते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए टर्शियरी एमाइल क्लोराइड। टर्शियरी पेंटाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी एमाइल बोलते हैं, तो इसका भी नाम टर्शियरी एमाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। इधर अल्काइल ग्रुप क्या है? तो 1 2 3 3 कार्बन से प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल? तो नॉर्मल प्रोपाइल।
और ये मिथाइल, तो इसका पूरा नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। नॉर्मल प्रोपाइल एक साथ, मिथाइल अलग है, कीटोन अलग है। और नॉर्मल प्रोपाइल जब भी लिखाएगा तो स्मॉल लेटर से और इसके बीच में डैश होता है। तो इतना सारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर से नाम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ नाम से भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ताकि जब आप असाइनमेंट बनाइए तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे देखिए, अब आपसे कहा गया कि ये सब का स्ट्रक्चर लिखिए, ये सब का स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर लिखने में आपको करना क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखिए। यहां पर क्या है, ईथर है, तो आप ईथर लिख दिए। अब इसके बाद अल्काइल ग्रुप लिखिए। तो अल्काइल ग्रुप में क्या है, आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल होने के लिए आपके पास टोटल कार्बन कितना होना चाहिए, 4, और दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल, तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। फिर क्या कह रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में आपको क्या बताए थे कि जिस कार्बन के साथ बॉन्ड फ्री होता है वह कार्बन सेकेंडरी होना चाहिए। बाकी फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए। जैसे इसमें आपको कह रहा है मिथाइल विनाइल ईथर, तो पहले आप ईथर को लिख दीजिए। मिथाइल है तो एक तरफ आप मिथाइल लिख दीजिए, और विनाइल, विनाइल किसको कर, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इथिलीन से एक हाइड्रोजन जब हम लोग हटाए थे तो उसको हम लोग विनाइल कहते हैं। तो इसी ग्रुप को आप यहां पे जोड़ दीजिए, ये CH डबल बॉन्ड CH2, तो यही आपका हो गया मिथाइल विनाइल ईथर। जैसे यहां पे आपका क्या है, कीटोन है, तो सबसे पहला काम आप क्या करो, कीटोन ही लिख दो, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, मिथाइल है तो आप यहां पे मिथाइल लिख दिए। उसके बाद क्या है, इथाइल है, तो यहां पे आप है सो इथाइल लिख दिए, तो यही हो गया मिथाइल इथाइल कीटोन। अल्कोहल है तो आप अल्कोहल लिख दिए, ठीक है। नियोहेक्साइल, नियो का कैरेक्टरिस्टिक, अब देखिए नियो का जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे तो यही बताए थे ना कि एक कार्बन अपने अलावे 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, यानी कि नियो होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 5, तो ये तो नियो पेंटाइल है। यहां पे आपसे कह रहा है नियो हेक्साइल, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक कार्बन और होगा, और बाकी फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर देंगे। तो नाम से स्ट्रक्चर भी लिखने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर से एक बार बता देते हैं, यहां पर ईथर है तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दो। इधर आइसोब्यूटाइल है तो आइसोब्यूटाइल लिख दिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख दिए। जैसे यहाँ पे अभी आपको बताया कि ईथर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दिए, मिथाइल है तो इधर मिथाइल लिख दिए, विनाइल है तो इधर विनाइल लिख दिए। यहां पर देखिए, यहां पर आपका कीटोन है तो पहले कीटोन को हम लिख दिए कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मिथाइल है तो एक तरफ मिथाइल लगा दिए, इधर इथाइल है तो इधर इथाइल लगा दिए, C2H5 लिखिए या CH2CH3 लिखिए, बात तो एक ही है। यहां पर देखिए अल्कोहल है तो किसके साथ है, नियोहेक्साइल के साथ है, तो नियो पहले लिखेंगे तो अपने अलावे 4 अदर कार्बन, तो ये नियो पेंटाइल हुआ। लेकिन हेक्साइल है तो यहां पर एक CH2 और जोड़ देंगे तो ये नियो हेक्साइल हो गया। अब यहाँ पे अल्कोहल है तो इसके साथ अल्कोहल लगा दीजिए। तो बहुत ही आसान है, इसको आप क्या कीजिए ना कि घर पे रफ कॉपी में जितना भी सारा एग्जाम्पल आपको बताया गया फिर से आप लिखिए और उसको नोमेनक्लेचर खुद से कीजिए और इससे मिलाइए कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और असाइनमेंट में तो आपको प्रैक्टिस के लिए है ही है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।